खुल के बात नहीं कर पाते थे। अपनी जो डिज़ायर्स होती थी, अपनी जो चीज़ें होती थी वो मतलब व्यक्तिगत जो अनुभव होते थे, उनके जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, थॉट्स होते थे, उनके जो इमोशंस होते थे, वो बाहर निकलते नहीं थे। तो क्या हुआ कि मतलब कुछ जो मतलब ऐसा समझिए जो मॉडर्न पोएट्स थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे होगा? हम अपनी जब विचार को ही खुल के नहीं रख पाएँगे, तो हम दर्शकों को क्या प्रेरित करेंगे या रीडर्स को हम क्या प्रेरित करेंगे कि आप अपनी चीज़ों को आप अपने मतलब थॉट्स को आप बाहर रखिए, ठीक है? तो ये इसी पे बेस्ड है। देखते हैं अ टाइप ऑफ नैरेटिव एंड लिरिक वर्ड्स फोकसिंग ऑन द पोएट्स पर्सनल एक्सपीरियंस। उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते थे, थॉट्स होते थे एंड इमोशंस होते थे। ऑफन रिवीलिंग इंटीमेट एंड प्राइवेट डिटेल्स, जो उनके इंटीमेट होते थे मतलब डिटेल्स होते थे, जो प्राइवेट डिटेल्स होते थे, उनको वो रिवील करते थे। किसके माध्यम से? अपने वर्क के माध्यम से। जैसे कमला दास का आप लोगों ने पढ़ा होगा, एन इंट्रोडक्शन ऑफ माय लाइफ करके था उनका वर्क, ठीक है? द टर्म इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द मिड 20th सेंचुरी। ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कन्फेशनल पोएट्री किस सेंचुरी से रिलेटेड है, तो मिड 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इट एम्फसाइजेज कैंडिड सेल्फ रिविलेशन ऑफन ब्रेकिंग टैबूज। अच्छा, अब ये वर्ड टैबूज, टैबूज का मतलब क्या होता है? जब हम प्रिमिटिव थॉट के होते हैं, मतलब जो जैसे बोलते हैं ना ओपन टॉकिंग हम नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं टैबूज। तो ये टैबूज को ब्रेक किया था। जैसे सपोज दैट कि सेक्सुअल थॉट हो गया, उस पे बात ना करना, या यू कैन से दैट लाइक जो इंटॉक्सिकेटिंग थॉट्स होते हैं उसको आप रिवील ना कर पाए, एंड जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उस पे टॉकिंग ना कर पाना, कुछ ऐसे सोसाइटी में चीजें थी जिस पे लोग खुल के बात नहीं कर पाते थे। तो ये जो टैबूज का मतलब वही होता है। तो उस टैबूज को क्या किया इन्होंने? ब्रेक किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि टैबूज का अगर कोई बोल दिया कि व्हाट इज द मीन ऑफ टैबूज, तो देन यू कैन से दैट द टैबूज रेफर टू अ सोशल और कल्चरल प्रोहिबिटेशन against the discussing or engaging in a certain topics, okay, actions or behavior, okay. Now next, ओरिजिन देख लीजिए, पॉपुलराइज बाय रॉबर्ट लॉवेल्स। इनका एक वर्क आया था, लाइफ स्टडीज, ठीक है? इसी वर्क में इन्होंने इसको डेपिक्ट किया था, जो 1959 में आता है। ओके, आगे देख लेते हैं। इमर्स एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि ये जो क्या कहते हैं कन्फेशनल पोएट्री है, किसके अगेंस्ट रिएक्शन था, तो जो उस टाइम के जैसे टी.एस. इलियट हो गया या न्यू क्रिटिक्स थे, उनकी जो इम्पर्सनैलिटी वाली थॉट थी, एडवोकेसी थी, उनके अगेंस्ट था। बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पर्सनल चीज भी शेयर करिए, दर्शकों को अपने विचार प्रकट करिए, खुल के आपके बारे में वो समझे। जब हम खुल के लिखते हैं तो हमारे थॉट जो थे बाहर आते हैं, दर्शक हमें समझ पाते हैं, मतलब जो रीडर होते हैं वो समझ पाते हैं पढ़ने के बाद कि जो पर्सन है इन्होंने कितनी अपनी जिंदगी में क्राइसिस को फेस किया, या इनका थॉट क्या है, या जो समाज सोसाइटी में चल रहा है उसको लेकर इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तभी तो समझ पाएंगे ना। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक सब्जेक्ट मैटर लाइक secular, often autobiographical, covering mental and physical experience। इसका जो एंड यू कैन से दैट, देखिए इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता था सेकुलर होता था, ऑफन ऑटोबायोग्राफिकल होता, क्योंकि वो अपनी थॉट रिवील करते थे, तो ऑटोबायोग्राफिकल हो गया। कवरिंग मेंटल एंड फिजिकल एक्सपीरियंस, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना, मेंटल एंगस एंड इलनेस एंड ड्रग एक्सपेरिमेंट्स एंड सोसाइटल इम्पल्सेस। तो इन सब चीज, ये सब जो होते थे, ये सब इनका सब्जेक्ट मैटर होता था, ठीक है, कन्फेशनल पोएट्री का। आगे देखते हैं पर्सनल एंड कैंडिड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इसमें क्या था? पोएट्स ले बेयर देयर इनर लाइफ्स, ऑफन रिवीलिंग पेनफुल और कंट्रोवर्शियल ट्रूथ। ऐसे ट्रूथ जो कि उन्हें पता था कि अगर हम सोसाइटी के सामने लाएंगे तो उसमें कंट्रोवर्सी होगा, लेकिन फिर भी अपने वो सत्य को, मतलब विवादित सत्य को भी प्रकट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता था इंटेंस इमोशनल एक्सप्लोरेशंस। इमोशंस सच एज अ डिस्पेयर हो गया, गिल्ट हो गया, एंगस हो गया, आर एक्सप्रेस्ड ओपनली। बहुत खुल के बात करते थे अपनी किसी भी जो उनकी गहरी भावनात्मक खोज हुआ करती थी, निराशा हो गया, अपराध बोध, पीड़ा, दर्द, कुछ भी होती थी, उस सबको खुल के व्यक्त करते थे, खुल के अपनी बातों को रखते थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं
थीम्स इंक्लूड, इसके थीम क्या-क्या होते थे? मेंटल हेल्थ होता था, सेक्सुअलिटी होता था, सब्सटेंस यूजेस लाइक अकाउंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ड्रग्स और एडिक्शन, किसी चीज की लत लग जाना, जहाँ पे लोग सोसाइटी में बहुत खराब मानते थे, उस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। तो लेकिन वो बोलते थे कि नहीं, अगर मैं ओपीएम ईटर हूँ तो मैं बताऊंगा कि मैं ओपीएम यूज किया हूँ, या कोई भी ऐसा ड्रग जो भी वो यूज किया करते, जिसके भी इंटॉक्सिकेशन या एडिक्शन उनके अंदर था। ठीक है। डेथ इन सुसाइड, अनफ्लिंचिंग यू कैन से डिस्कशन ऑफ सोसाइटल थॉट्स आर सेल्फ हार्म। ओके। अगर उन्होंने अपने जिंदगी में कभी इस टाइप के भी थॉट, उनके विचार मतलब अंदर आए हैं, तो उस विचार को भी वो अपने राइटिंग में डिपिक्ट करते थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। distinction difference from religious spiritual autobiographies like अगस्टाइन्स कन्फेशन, जो अगस्टाइन के कन्फेशंस थे उससे थोड़ा ये क्या होता था, डिफरेंट होता था। नोटेबल पोएट्स कौन कौन थे? एलन गिन्सबर्ग थे, सिल्विया प्लाथ, ये वेल नोन है, बहुत फेमस है। इंडिया का सिल्विया प्लाथ किसे कहा जाता है? कमला दास को कमला। कहा जाता है। गुड। नेक्स्ट आता है इन सेक्सटोन एंड जॉन बैरीमैन। नेक्स्ट आता है पोएट्स एंड वर्क। पोएट्स उनके वर्क कौन कौन से, जैसा मैंने बताया, फादर इनको माना जाता है रॉबर्ट लॉवेल्स, जिनका वर्क है लाइफ स्टडी। ठीक है। और दूसरा आता है सिल्विया प्लाथ, जो एरियल इनका वर्क है, जो 1965 में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें उन्होंने बहुत ही खुल के बातें की हैं। आगे देखते हैं। एन सेक्सटोन, टू वेल्थलम एंड पार्ट वे बैक, ये भी 1960 में आता है। इसमें उन्होंने फोकस किया है ऑन मेंटल इलनेस इन थेरेपी। ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉन बैरीमैन का द ड्रीम सॉन्ग्स एक्सप्लोर एंगस एंड एलिनेशन। उन्हें एक बार ऐसा समय आया उनके लाइफ में जब उन्हें लग रहा था कि बस दुनिया में दर्द ही दर्द है, वो एलिनेट होते चले गए, मतलब दुनिया समाज जहां से वो कटने लगे, उसको उन्होंने डिपिक्ट किया। एलन गिन्सबर्ग का हॉल, तो broader in a scope, Ginsberg's poetry often includes personal confessional elements। उन्होंने अपने चीजों को यहाँ पे डेपिक्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन, यस, विद अदर लिटरेरी मोमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया गया, जैसे जो रोमांटिक पोएट्री थी, इसमें सिमिलैरिटी क्या थी? बोथ एक्सप्लोर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशन, दोनों में पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जाता था। जैसे जो रोमांटिक पोएट्री थी उसमें भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जाता था, और जे जो यहाँ पे कन्फेशनल पोएट्री थी उसमें भी किया जाता था। लेकिन अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस में क्या है? रोमांटिक पोएट्री दैट इज वर्ड्सवर्थ जो एड्स वर्ड्सवर्थ का वर्थ है टिंटन अवे, कॉलरिज का डिजेक्शन एंड ऑड यूजेस पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड लिंक्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आइडियाज। लेकिन जो कन्फेशनल पोएट्री होती थी delves डीपर इनटू पर्सनल ऑफन टैबू टॉपिक्स विद अनवर्निस्ड ऑनेस्टी। मतलब वो हाइड एंड सीक की बात नहीं करते थे, वो जो कुछ होता था बहुत ही ज्यादा ओपनली टॉकिंग करते थे। ठीक है ना। इनका ये होता था, मतलब ऐसा समझिए कि इस तरीके से अगर बोलें कि जो रोमांटिक कविता होती थी व्यक्तिगत अनुभव को सार्वभौमिक सत्य के रूप में दिखाता था, लेकिन जो कन्फेशनल जो कविता थी वो अत्यधिक, जिस यू कैन से दैट क्या बोलते हैं, अतरंग होती थी। वो उनकी जो कच्ची भावनाएं होती थी वो उसको प्रकट कर देते थे, बिना उसमें लाग लपट, बिना उसको सजाए, बिना डेकोरेटिव फिगरेटिव लैंग्वेज को बिना यूज किए, उनके अंदर जो भी डिजायर होती थी वो खुल के बोल देते थे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस। व्हाइल रूटेड इन अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इट डाइवर्जेस फ्रॉम द इम्पर्सनल फ्रेगमेंटेड नरेटिव्स ऑफ मॉडर्निज्म। आगे देख लेते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट में क्या है, इसको देख लीजिए। डिफिनीशन, यस, कॉन्फिडेंट मैस्कुलिन और कॉन्फिडेंट फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। इज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर इन अ ड्रामा और नॉवल, किसी भी ड्रामा या नॉवल का ये सपोर्टिंग कैरेक्टर होता था। ठीक है। आगे देख लेते हैं पर्पस ऑफ एंड फंक्शन। इनका पर्पस ऑफ फंक्शन क्या हुआ करता था? तो इनका होता था ड्रामा में प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल नरेटिव डिवाइस फॉर playwrights, allows the protagonist inner thought, जो प्रोटोगनिस्ट की इनर थॉट होते थे, क्या होता है, जो प्रोटोगनिस्ट थे अपनी थॉट को किसी न किसी से तो बताएंगे, लेकिन बताएंगे किससे? जो उनका कॉन्फिडेंट होगा। तो अपनी चीजों को वहां पे दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंट की जरूरत होती थी, इसलिए करेक्टर उनका वो दिखाया जाता था। तो उनके जो इनर थॉट होते थे वो प्रोटोगनिस्ट के, वो उनसे शेयर करता था। एंड स्टेट ऑफ माइंड टू बी रिवील्ड विदाउट डायरेक्ट एक्सपोजिशन ऑफ द ऑडियंस, मतलब वो बिना ऑडियंस से बात किए ही
ऑडियंस तक अपनी बात कन्वे कर लेता था। किसके माध्यम से? कॉन्फिडेंट के माध्यम से। ठीक है। हेल्प्स अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन सॉलिलोक्वी असाइड, लाइक, ठीक है ना, बिना वो सॉलिलोक्वी असाइड बोले वो उनसे बोल करके उसकी मदद से, वो कॉन्फिडेंट की मदद से अपने इनर थॉट को एक्सप्लेन कर लेते थे, एक्सप्रेस कर लेते थे। इन प्रोज फिक्शन में देखिए, ऑफर्स इंसाइट्स इनटू द प्रोटोगनिस्ट पर्सनालिटी, मोटिव्स एंड डायलेमास, ऑफन रिप्रेजेंट्स अ वॉइस ऑफ रीजन आर इमोशनल सपोर्ट। ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स इन लिटरेचर, ये ध्यान रखिएगा किसमें कौन, जैसे होरेसियो है हैमलेट में, हैमलेट का जो कॉन्फिडेंस है वो हर एक चीज बोलता रहता है, कोई भी चीज रहता है ऐसे बोलता है, होरेसियो अब मैं मरने जा रहा हूँ, और इसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, बोलता है कि तुम्हें इस दुनिया में रहना है, मेरी बातें बतानी है, मेरी बातें बतानी है। सॉरी। ओके। तो देखिए, Hamlet's confidence, his doubts, fear, and plans to Horatio, making him a vital conduit for the audience to understand Hamlet's psyche. इससे पता चलता था कि हैमलेट की जो मनोदशा वो कैसी चल रही है। ठीक है। जैसे चार्मियन एंटोनियो क्लियोपेट्रा में, विलियम शेक्सपियर का वर्क। आगे देखते हैं, एक्टर क्लियोपेट्रा द कॉन्फिडेंट, शेयरिंग हर इंटीमेट थॉट्स एंड एडिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सब वहाँ पे देखने को मिलता है। प्रोज फिक्शन में देखिए, डॉक्टर वॉस्टन का एक यहाँ पे करेक्टर है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना, सर्व एज होलमैन्स ट्रस्टेड फ्रेंड एंड असिस्टेंट। ठीक है। आगे देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्फिडेंट डिवाइस, इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इनहेंसेस कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये जो कैरेक्टर होते हैं उसके डेवलपमेंट को एनहांस करता है बाय रिवीलिंग प्राइवेट थॉट्स, जो उनके प्राइवेट थॉट्स होते हैं उसके माध्यम से। एंड द कॉन्फिडेंट एड्स डेप्थ ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या है? एडवांस advances the plot by sharing information with the confidant. The protagonist allows the narrative to move forward logically and cohesively. Engages the audience, इससे क्या होता था, जो ऑडियंस होते थे वो भी उसमें इंगेज होते थे। ठीक है ना। द कॉन्फिडेंट हेल्प्स द ऑडियंस कनेक्ट इमोशनली विद द प्रोटोगोनिस्ट स्ट्रगल एंड मोटिव एंड मोटिवेशंस। ठीक है ना। इससे क्या होता था, जो मतलब ऐसा समझिए कि जो दर्शक होते थे नायक के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिल जाती थी। आगे अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज। ठीक है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यस, एनी प्रॉब्लम? जी मैम, जी मैम। ओके। देखिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? कॉन्फिडेंस देखा। कॉन्फिडेंट में हम लोगों ने, हाँ जी, कॉन्फिडेंट में हम लोगों ने देखा कि हैमलेट का कॉन्फिडेंट कौन था? होरेसियो था। एंटोनियो क्लियोपेट्रा में चार्मिनॉन कौन था? चार्मियन, चार्मियन था। दूसरा हम लोगों ने टॉपिक यहाँ पे कॉन्फेशनल पोएट्री देखा। ठीक है। आगे अब हम लोग क्या कर लेते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉन्फेशनल पोएट्री? प्राइमरी फोकस इसमें क्या होता है? पोएट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड इमोशंस इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज कंसीडर्ड फाउंडेशनल ऑफ कन्फेशनल पोएट्री? इसमें क्या हो दिव्य जाएगा? ब्लत। रॉबर्ट नो नो नो, रॉबर्ट रॉबर्ट लोवेल लॉवेल है ना। रॉबर्ट लोवेल रॉबर्ट लॉवेल। गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? हाउ डज कॉन्फेशनल पोएट्री डिफर फ्रॉम रोमांटिक पोएट्री? दोनों में तो पर्सनल चीजें वो की जाती है, लेकिन उसका लेबल अलग हो जाता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? रोमांटिक पोएट्री फोकस ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ पे बात करती है, जबकि कन्फेशनल पोएट्री एम्फसाइज करता है कैंडिड पर्सनल रिवलेशंस, उनके जो पर्सनल थॉट्स होते थे उसको वहां रिवील करते थे। ठीक है। यूनिवर्सली उनकी सोच से कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट आता है, व्हाट थीम इज कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन कन्फेशनल पोएट्री? क्या हो सी जाएगा? ऑप्शन सी हाँ, ऑप्शन वेरी गुड, मेंटल हेल्थ वेरी गुड। स्ट्रगल। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल एंड थेरेपी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है? ओहो, 5 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंट इन द लिटरेचर? तो होरेसियो किसमें है? हैमलेट का कॉन्फिडेंट हेमलेट है। गुड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्हाट इज द की पर्पस ऑफ द कॉन्फिडेंट इन अ ड्रामा? की पर्पस क्या था इसका? इनर तो थॉट टू द रिवील कर, ऑडियंस। सी ऑप्शन गुड, बहुत अच्छे। टू रिवील द प्रोटोगनिस्ट इनर थॉट टू द ऑडियंस, अब ऑडियंस तक अपनी बातों को कन्वे करने के लिए वो कॉन्फिडेंट का सहारा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? Which of these works includes themes of despair and empowerment of and belongs
टू कन्फेशनल पोएट्री। यहाँ पे क्या हो ये जाएगा? ऑप्शन 7 में सेवन में ए- एरियल बाय सिल्विया एरियल बाय सिल्विया प्लाथ हो सिल्विया जाएगा। प्लाथ। जी गुड, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इन व्हाट वे डज कन्फेशनल पोएट्री रिफ्लेक्ट मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस? मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है ये तो क्या हो ऑप्शन जाएगा? गुड। सी इट यूजेस, हाँ बहुत अच्छे, इट यूजेस पर्सनल एक्सपीरियंस बट डाइवर्जेस फ्रॉम डाइवर्स। इम्पर्सनल मॉडर्निस्ट टेक्निक्स। ओके, देन ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। इस तरीके से आज हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर किया, कन्फेशनल पोएट्री और कॉन्फिडेंट। अगर